हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 1 एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 रिलेशन फंक्शन चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन 9 तक सॉल्यूशन और थ्योरी इसके हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। जिनने पहले के वीडियोस देख लीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि क्या रिफ्लेक्सिव होता है, क्या सिमेट्रिक होता है, क्या ट्रांजिटिव होता है। जो लोग पहली बार आज यही वाला पहला वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। जैसे 1 2 3 कोई सेट है, देखिए इसे मान लीजिए, अभी यहीं पे हम लोग सॉल्व करेंगे, बता देंगे इसको। फिर देखिए अगर ए 1 2 3 सेट है, अगर रिफ्लेक्सिव बोलते हैं कि रिफ्लेक्सिव वाला बताइए आप, यहाँ आर फॉर रिफ्लेक्सिव समझिएगा। तो अगर 1 2 3 है ना, तो 1 1 2 2 3 3 तीनों आना चाहिए। अगर तीनों आ रहे हैं तब तो ये कहलाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। और अगर एक आध नहीं आ रहा है और अगर ऐसा हो रहा है कि 1 1 2 2 ही आया और 3 3 नहीं आया, 1 1 2 2 आया 3 3 नहीं आया, तो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, तीनों चाहिए ना। अगर इसके अलावा एक्स्ट्रा भी इन तीन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी आ गया है तो भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये बोले कि भाई अब बताइए सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक है तो अगर 1 2 लिखा है तो इसका अपोजिट में 2 1 भी होना चाहिए। अगर 1 3 बस लिखा है तो सिमेट्रिक नहीं है, तो 1 3 है अगर तो 3 1 होना चाहिए। और अगर ये दोनों नहीं लिखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखा है अगर कुछ तो उसका अपोजिट होना जरूरी है, ठीक है। ये सिमेट्रिक हो गया। और अगर कोई बोले कि ट्रांजिटिव बताइए, ट्रांजिटिव का मतलब ये है कि अगर 1 2 दिया है, 2 3 दिया है, तो फिर 2 2 क्रॉस करके 1 3 भी होना जरूरी है। अगर 1 3 नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। या फिर अगर 1 3 और 2 3 दोनों ना हो, केवल 1 2 लिखा हो, तो उसका जोड़ीदार है ही नहीं, तो भी ट्रांजिटिव है ये, ठीक है। ये हो गया आपका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन। डिटेल में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन से, देखिए वीडियोस 1 से देखेंगे आप तो पूरा समय में आएगा। हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। हमको एक एग्जाम्पल ऐसा देना है जिसमें कि हमारा जो एग्जाम्पल है वो सिमेट्रिक हो बट ना ही रिफ्लेक्सिव हो और ना ही ट्रांजिटिव। तो देखिए अगर हम इसमें ऐसा लिख दें कि हमने कोई सेट लिया ए 1 2 3, ये हमने अपने मन से लिया है, कोई और भी ले सकते हैं। इसके अनुसार इस क्वेश्चन का जो रिलेशन होगा उसको मैं आर नाम दे रहा हूँ। उसका अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें 1 2 2 1, तो देखिए ये 1 2 उल्टा 2 1 है, तो ये सिमेट्रिक तो हो गया। लेकिन यहाँ पे जब 1 2 3 था तो 1 1 2 2 3 3 तीनों चाहिए था, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए अगर 1 2 2 1 है तो साथ में 1 1 भी होना चाहिए था, वो भी नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हमारे पहले क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो गया। दूसरा है ऐसा चाहिए जो ट्रांजिटिव हो बट ना ही नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो वही सेट वही चल रहा है। इसमें रिलेशन इसमें क्या होगा, अगर कोई ऐसा रिलेशन ले लें, इसमें आर इज इक्वल टू रिलेशन है ए और बी, कोई दो मेंबर हो, ये देखिए इसका मतलब सच दैट, और ऐसे हो वो दो मेंबर कि ए की वैल्यू बी से छोटी हो। अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ए अपने आप से छोटा हो ऐसा संभव नहीं है। और अगर ए बी से छोटा होगा तो बी ए से छोटा हो, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए सी से छोटा होगा। तो ये इसीलिए ट्रांजिटिव वाली शर्त को पूरा कर लिया, ना ही रिफ्लेक्सिव को पूरा किया, ना ही सिमेट्रिक को पूरा किया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो। तो अगर हमारा सेट है ए, इसमें 1 2 3 है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिलेशन में क्या चाहिए, हम लोग एक तरफ से लिख के देख लेते हैं पूरा। 1 1 2 2 3 3 ये लिख दिया हमने, तो हमारा रिफ्लेक्सिव का काम तो हो गया। लेकिन अगर सिमेट्रिक भी चाहिए तो सिमेट्रिक के लिए क्या करें कि एक ले लें 1 2 और इसका अपोजिट ले लो आप 2 1, ठीक। एक और ले लेते हैं 1 3 और 3 1। ये 1 3 और 3 1 भी क्यों लिया है बताऊंगा मैं आपको। अगर इतना भी लिखते तो सिमेट्रिक तो हो जाता वो, देखिए इतना बस लिखा है तो रिफ्लेक्सिव है, ये भी आ गया तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक भी है, लेकिन ये साथ में फिर ट्रांजिटिव भी हो जाता। कैसे हो जाता, देखिए 1 1 1 2, तो 1 2 लिखा हुआ है ट्रांजिटिव है, 2 2 2 1 2 1 ट्रांजिटिव है, 3 3 का कोई शुरू हो नहीं रहा तो ये इसको वॉक ओवर मिल जाता।
तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाता। हमको ऐसा एग्जाम्पल चाहिए था कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको इंसर्ट किया बीच में। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए 3 3 है, 3 से शुरू होने वाला कोई है नहीं, यहाँ 1 3 है, 3 से शुरू होने वाला 3 3, तो 1 3, लेकिन 3 1 है, ठीक है, 1 3 है, तो ये इसके बाद का जो मेंबर है, जैसे देखिए अगर हम लोग ऐसी बात करें कि देखना ये देखिए 2 1 और 1 3 है, तो 2 1 और 1 3 में आगे में अगर इसको हम लोग पेयर लेंगे तो 2 1 और 1 3 के हिसाब से एक 2 3 भी चाहिए, 2 3 भी चाहिए, तब ये होगा ट्रांजिटिव। बिकॉज यहाँ पे 2 1 और 1 3 कारण 2 3 बन रहा है और 2 3 हमारे एग्जाम्पल में है नहीं, इसलिए ये हमारी ट्रांजिटिव की शर्त को पूरा नहीं कर रहा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक की शर्त को पूरा कर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जाम्पल हो गया, ये वाला लिख लीजिए यहाँ से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 है रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो। देखिए इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा ए बी कोई दो मेंबर हैं सच दैट ए क्यूब मोर देन इज इक्वल टू बी क्यूब, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ए क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, रिफ्लेक्सिव ओके है। अगर ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब, सो बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये वाला मेंबर इसमें तो आ रहा है, लेकिन क्योंकि हमारा ये लगा हुआ है मोर देन का रिलेशन, तो जैसे ही हम यहाँ पे लगा देंगे मोर देन, तो ए क्यूब मोर देन बी क्यूब, तो बी क्यूब मोर देन ए क्यूब नहीं हो सकता, तो इसीलिए सिमेट्रिक वाली कहानी हो गई खत्म। अब आते हैं ट्रांजिटिव में। अगर ए क्यूब मोर देन बी क्यूब है और बी क्यूब मोर देन सी क्यूब है, सो देखिए अगर ए क्यूब मोर देन बी क्यूब है एंड बी क्यूब मोर देन सी क्यूब है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव रिलेशनशिप ए क्यूब मोर देन सी क्यूब होगा, ए क्यूब मोर देन सी क्यूब होगा। तो ये हमारी मैच कर गई हमारी ट्रांजिटिव की। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव मैच हो गया, सिमेट्रिक नहीं मैच हो रहा है। एक बार फिर समझिएगा, ए क्यूब मोर देन इज इक्वल टू बी क्यूब। अगर हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो इक्वल टू के हिसाब से देखेंगे अगर, तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। अगर हम लेते हैं सिमेट्रिक, तो ए क्यूब अगर मोर देन बी क्यूब है तो बी क्यूब मोर देन ए क्यूब नहीं हो सकता, ठीक है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा इसीलिए। और ट्रांजिटिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए क्यूब अगर मोर देन बी क्यूब है तो बी क्यूब मोर देन सी क्यूब है, तो ऑटोमेटिकली ए क्यूब मोर देन सी क्यूब होगा, इसीलिए हो जाएगा ट्रांजिटिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव अपने आप के बराबर, सिमेट्रिक अल्टीपल्टीम नहीं मैच हो रहा। ट्रांजिटिव में रोहन का दोस्त मोहन, मोहन का दोस्त सोहन, तो रोहन का दोस्त सोहन दिया हुआ है। ये हो गया चौथा नंबर। अब देखते हैं पांचवा। फिफ्थ है सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो। तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा 1 2 और 2 1। इसमें क्या मिल गया हमको, सिमेट्रिक मिल गया, लेकिन अभी ट्रांजिटिव नहीं मिला है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करें, 1 2 2 1 है तो 1 1 कर दो यहाँ पे, तो 2 2 क्रॉस हो गया 1 1, और उल्टा लेंगे अगर तो 2 1 1 2, तो यहाँ पे लगा दो एक ठो 2 2 लग गया एक, तो 1 2 2 1 1 1 2 2। तो इसमें क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव के लिए हमको 1 2 3 सेट हमारा क्या था 1 2 3 का, 1 2 3 का पहले लिख चुका हूं मैं। अगर हमारा सेट 1 2 3 का है तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 तीनों चाहिए, बट यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 1 1 2 2 है, 3 3 नहीं है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए 1 2 को उल्टा 2 1 दिया है, 1 1 को उल्टा 1 1, 2 2 को उल्टा 2 2, इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक तो है। ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, 1 2 है 2 1 है, 2 2 क्रॉस 1 1 दिया है, 2 1 1 2 लेंगे तो 1 1 क्रॉस 2 2 दिया है, तो हमारा ये ट्रांजिटिव भी हो गया। इसलिए ये हो गए हमारे पांचों के एग्जाम्पल। इसमें हमने यही बता दिया आपको कि पांचों के एग्जाम्पल हो गए। सबसे ये क्वेश्चन इतना खास इसलिए था क्योंकि हमको इसमें चाहिए था एग्जाम्पल। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं है तो आप एग्जाम्पल दे ही नहीं सकते, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या करना है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाई आर P, Q is such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin.
P और Q दो पॉइंट हैं। देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। अगर हमने कहा कि ये कोई एक्स एक्स वाई वाई एक्सिस है, ये जो यहाँ पे दोनों पॉइंट कट रहे हैं, ये पॉइंट हो गया हमारा 0 0। ये बोल रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से पॉइंट P एक मैंने कह दिया ये है, इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये जितना ये P का डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस पे एक Q बना हुआ है। अगर ये OP कर दें तो OP इज इक्वल टू OQ है। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, इसको प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आप समझिए कि OP इज इक्वल टू OP तो होगा ही ना, ये OP डिस्टेंस अपने आप के बराबर होगा ही, OQ डिस्टेंस अपने आप के बराबर होगा ही, तो OP बराबर OP है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब OP इज इक्वल टू OQ क्वेश्चन में गिवन है, तो OQ इज इक्वल टू OP भी होगा। अगर OP इज इक्वल टू OQ है तो OQ इज इक्वल टू OP है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिव में। अब समझिए आप, PQ मैं कह रहा हूं एक और पॉइंट है यहाँ पे R, एक और पॉइंट है यहाँ पे S, ये सब आपस में बराबर है। अगर OP इज इक्वल टू OQ है और OQ इज इक्वल टू OR है, तो OP इज इक्वल टू OR भी होगा। तो इसीलिए क्या हमारा मतलब क्या निकला इससे, अगर ये ABC नाम दे दें इसको, तो ARB है, BRC है, ARC भी है, इसलिए हमारे ट्रांजिटिव भी है। और क्योंकि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तीनों है, इसलिए ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये हमारा यहाँ तक प्रूफ हो गया कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसके बाद आगे है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P नॉट 0 0, मतलब इस 0 0 को छोड़ के जितने भी P से संबंधित पॉइंट है, सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल थ्रू आउट द ओरिजिन सेंटर। क्या लिखा है, ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P नॉट 0 0 इज द सर्किल। जितने भी पॉइंट बन रहे हैं ये सारे सर्किल बना रहे हैं, ये बनाना है हमको। तो ये है ना, एक ये, तो इन सबको अगर मिला दिया जाए तो एक सर्किल बनता है, ऐसा प्रूफ करना है। अब आप मुझे ये बताएं सोच के, सर्किल मतलब क्या होता है, रेडियस R, हर तरफ R बराबर होती है, और इसमें क्या दिख रहा है, OP इज इक्वल टू OQ, OQ इज इक्वल टू R, R इज इक्वल टू RS। जितने भी पॉइंट हैं ये PQRS, OP, OQ, RS, ST, ST, जितने भी लिखोगे आप सारे बराबर हैं। मतलब ये क्या है, एक तरह से ये OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू रेडियस है। बोलो कितने पॉइंट बना सकते हैं, अब प्लेन है तो प्लेन में तो इनफाइनाइट पॉइंट बन सकते हैं, तो ये नहीं बोल सकते हम कि कितने पॉइंट बनेंगे। इसको हम एक x का नोटिफिकेशन दे सकते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैसा लिख सकते हैं रिलेशन इसका हम, OP इज इक्वल टू OX वेयर x इज ए पॉइंट इन प्लेन related to P that is not is equal to 0 0। ऐसा एक रिलेशन लिख सकते हैं। क्या प्रूफ हुआ कि OP, OX, OQ सब बराबर हैं, तो एक तरह से रेडियस हो गया सर्किल का, और सारे पॉइंट को मिलाया तो हमारा एक सर्किल बन गया। तो इससे ये हमारा सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या शो करना है, देखिए, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल ट्रायंगल एज R T1, T2 T इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले इतने सुनिए, T1 एंड T2 को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। यहाँ पे केवल T1 और T2 से मतलब लिखा हुआ है, मतलब, लेकिन ये सारे ट्रायंगल के लिए T1 एंड T2 एक साइन तरह का दिया हुआ है। समझिएगा, क्वेश्चन में गिवन है कि T1 और T2 आपस में बराबर है। तो T1 और T2 आपस में बराबर है, तो T1
अपने आप के तो बराबर हो गई, और T2 अपने आप के बराबर हो गई, या और जो भी ट्रायंगल है अपने आप के तो बराबर हर कोई होता है ना, आप अपने आप बराबर हो, मैं अपने आप के बराबर हूँ, है ना। तो इस तरह से मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है तो ये अपने आप के तो बराबर है ही, इसलिए ये हमारा प्रूफ हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लिख सकते हो यहाँ पे ARA, या अगर ट्रायंगल की भाषा में लिखना है तो T1 R T1 लिख देना, वो चलेगा। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। गिवन है, अगर T1 इजिकल टू T2 गिवन है, जाहिर सी बात है T2 इजिकल टू T1 होगा। अगर ये T1 है, ये T2 है, तो ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर भी तो है, बराबर हो गया आपस में। जैसे कि T1 रिलेटेड टू T2 एंड T2 रिलेटेड टू T1, इसीलिए ये हो गया हमारा सिमेट्रिक रिलेशनशिप। ठीक, अब ट्रांजिटिव की बात करेंगे अगर, तो अगर T1 रिलेटेड टू T2 है, T2 रिलेटेड टू T3 है, तो T1 रिलेटेड टू T3 होगा, ऑब्वियस है, इसलिए हमारा ये है क्या प्रूफ हो गया, ट्रांजिटिव। समझ में आई बात। देखिए T1 T2 से, T2 T3 से, T1 T3 से, एक ऐसा ट्रायंगल का ग्रुप बना हुआ है जिसमें सारे ट्रायंगल बराबर हैं आपस में, सब आपस में बराबर हैं, इसलिए T1 इजिकल टू T3 हो गया। ठीक है, T1 इजिकल टू T2, T2 इजिकल टू T3, सो T1 इजिकल टू T3। यहाँ पे लिख सकते हैं T1 रिलेटेड टू T2, T2 रिलेटेड टू T3, सो T1 रिलेटेड टू T3। इससे प्रूफ हुआ हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया, तो इससे प्रूफ हुआ कि ये हमारा है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके सेकंड पार्ट को ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, कंसिडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 विद साइड 3, 4, 5, T2 विद साइड 5, 12, 13 एंड T3 विद साइड 6, 8, 10। विच ट्रायंगल अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। पहले हम इसके साइड के जो वैल्यू दी है वो लिख लेते हैं। T1 की वैल्यू दी हुई है 3, 4, 5, T2 की वैल्यू दी हुई है 5, 12, 13, T3 की वैल्यू दी हुई है 6, 8, 10। इन तीनों में कौन से आपस में रिलेटेड है ये बताना है हमको। अब रिलेटेड कब होता है, 10th में पढ़ा था या 9th में पढ़ा था, सिमेट्री कौन सा चैप्टर था, कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कुछ ऐसा नाम था उसका। इसमें क्या था, ट्रायंगल आपस में कब होते हैं रिलेटेड, जब उसकी साइड्स आपस में कुछ संबंधित हो। देखिए मान लो एक ये ट्रायंगल है, दूसरा ये ट्रायंगल है, ये बराबर कब होगा, जब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर हम इसको नाम दे दें ABC, इसको नाम दे दें DEF, तो AB अपॉन DE शुड बी इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू DF अपॉन AC अपॉन DF। और ये इक्वल हैं तो बोलते हैं कि आपस में ये है रिलेटेड। इसमें चेक कर लो आप, 3/5 इज इक्वल टू 4/12, 5/13 आ रहा क्या, नहीं आ रहा। 3/6 करते हैं, देखो इसमें देखो आप, 3/6, 4/8, 5/10, सब में 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है। इसका मतलब 1 और 3 आपस में हैं रिलेटेड। तो आंसर हो गया कि T1 एंड T3 आर रिलेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब 13 देखिए, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल पॉलीगन एज R P1 P2 वेयर P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। जहाँ पे भी T1 T2 था ना, वैसे यहाँ पे ट्रायंगल की जगह दे दिया है पॉलीगन, और कोई डिफरेंस नहीं है। नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, वही सेम करना है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर क्या करना है, सेट ऑफ, इसके पहले इतना करते हैं फिर आगे बताते हैं, उसके बाद इसको मिटा लेते हैं। क्या लिखा है, P1 एंड P2, P1 एंड P2 सेम है,
P1 बराबर P2 दिया है तो P1 अपने आप के बराबर होगा ही, P2 अपने आप के बराबर होगा ही, मतलब P1 रिलेटेड टू P1, इट मीन इट इज रिफ्लेक्सिव। अगर P1 इज इक्वल टू P2 है और P2 इज इक्वल टू P1 है, क्योंकि सारे पॉलीगन के आपस में बराबर हैं साइड्स, तो P1 रिलेटेड टू P2 एंड P2 related to P1, so it is symmetric। अब लास्ट देखते हैं, जब P1 is equal to P2 and P2 is equal to P3, so P1 is equal to P3। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? P1 related to P2, P2 related to P3, so P1 automatically related to P3। इससे यह प्रूफ होता है कि ये हमारा ट्रांजिटिव भी है। ये क्या लिख दिया अपन ने? P1 क्या लिखा हुआ है? हर पॉलीगन अपने आप के बराबर है, P1 इज इक्वल टू P1। हर पॉलीगन दूसरे के बराबर है, गिवन है P1 बराबर P2, तो दूसरा पहले के बराबर है P2 इज इक्वल टू P1, तो ये आपस में हो गया सिमेट्री। अब P1 इज इक्वल टू P2, पहला दूसरे के बराबर, P2 इज इक्वल टू P3, दूसरा तीसरे के बराबर, तो पहला और तीसरा आपस में बराबर, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव तीनों हैं, हेंस प्रूव्ड कि इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। देन वी विल गो फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट को देखिए ध्यान से, क्या लिखा है? व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 3, 4, 5। एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें 3, 4, 5 साइड्स हैं, तो वो ये किस एलिमेंट से या किस सेट से निकला है? इसमें ट्रायंगल 3, 4, 5 का एक निकाल लिया हमने, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब ये समझिए, क्या ट्रायंगल सारा पॉलीगन होता है ना? होता है। तो इसका जो हमारा सेट निकलेगा, अगर हमने उसको नाम दे दिया अगर सेट ए, तो ये हमारा कहलाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल कोई सेट होगा, उससे हमने एक सेट निकाल लिया राइट एंगल ट्रायंगल। इतना ही है, बहुत आसान था। ध्यान समझिए फिर से एक बार, राइट एंगल ट्रायंगल निकाला है, कहाँ से निकाला ये पूछते, कहाँ से निकाला? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल से, एंड दिस इज पॉलीगन आल्सो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन in and R is the relation in L defined as R is L1, L2, L is parallel to L2. Show that it is equivalence relation and find the set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4. सबसे पहला बात है, XY plane क्या होता है? This is X, this is Y. This is X, this is Y. ये एक प्लेन है XY प्लेन, इसमें लाइन बन रही है। कितनी लाइन बन रही है? L लाइन। और कैसी बन रही है L लाइन? L1 इज पैरेलल टू L2। अगर ये एक लाइन है L1, ये एक लाइन है L2, ये आपस में पैरेलल है। और अब ये आपने कम पढ़ा होगा, तो ऐसा बना लेते हैं। चलो, ये XX, ये YY, ये एक लाइन है L1, ये एक लाइन है L2, पैरेलल है। तो L1 L2 के पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो L1 अपने आप को तो पैरेलल है ही, L2 अपने आप को तो पैरेलल है ही, तो L1 पैरेलल टू L1, मतलब L1 का रिलेशन L1 से तो है ही, इट मीन्स। और अगर L2 ले लोगे आप, तो L2 का रिलेशन भी L2 से ही है, कम से कम इतना तो है ही। तो ये हमारा इस शर्त के अनुसार ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, इधर देखते हैं, L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 L1 के पैरेलल होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि L1 L2 के पैरेलल हो जाए और L2 L1 के ना हो, होगी। तो इसलिए ये हमारी बात हो गई सिमेट्री के लिए। अब यहाँ पे एक लाइन और खींच देते हैं, L1 L2 L3 कर लो आप। तो L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के पैरेलल होगी।
L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, सो ऑटोमेटिकली L1 इज पैरेलल टू L3। सो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया कि ये हमारा ट्रांजिटिव भी है, अब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो गया हमारा। यहाँ तक कहानी खत्म। ठीक, इसको मिटाते हैं अब। क्या लिखा है? फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x+4। ये लाइन है, देखो आप, y इज इक्वल टू 2x+4, ये है अपनी लाइन। इसके हमको क्या चाहिए? हाँ, इसके पैरेलल और लाइन बनानी है। अब ध्यान है आपको, ये अपन ने पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, y इज इक्वल टू mx+c जो होता है, m की वैल्यू चेंज नहीं होगी, c चेंज करते रहो आप। अगर ये एक लाइन है, इसमें y इज इक्वल टू 2x+4 है, तो ये स्लोप ऐसे रहना चाहिए, ऊपर बना दो, नीचे बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, सब पैरेलल है। तो y इज इक्वल टू 2x सेम रहेगा, 2x+c कर दो। यहाँ पे c की वैल्यू, आप c की वैल्यू 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, जो चाहे ले लो, लेकिन y इज इक्वल टू 2x वही रहेगा। ऐसे बन जाएंगे इसकी पैरेलल लाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए उस तरफ बोर्ड में लिखा हुआ है, पढ़िए, मैं 1 मिनट मिटा कर बताता हूँ इसको। क्या है? लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। 1 2 3 4 एक सेट दिया हुआ है, देखो आप, 1 2 3 4 सेट है। इसमें दिया हुआ है रिलेशन, कैसा दिया हुआ है? रिलेशन है हमारा 1 1 2 एक रिलेशन दिया है, 2 2 एक रिलेशन दिया है, 1 1 दिया है, 4 4 दिया है, 1 3 है, 3 3 है और 3 2 है। इसमें ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है। ये बुक में देखना, आप 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई एक टिक करना है। अपन ऑप्शन छोड़ो, अपन देख लेते हैं कैसा है। अगर हमको चेक करना, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों चाहिए ना। 1 2 3 4 है तो 1 1 है, हाँ जी है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक, सिमेट्रिक में अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, इसका पलटी 2 1 ढूंढो कहीं है, 2 2 2 2 2 2 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है साहब ये। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में ध्यान सुनिएगा, 1 2 है। अब देखना है 2 से शुरू होने वाला और कौन सा रिलेशन दिया है। पहला दिया है, ये बगल वाला ही है। 1 2 2 2 है, 2 2 क्रॉस होके 1 2 1 2 है, क्या खुद भी है 1 2। ओके, यहाँ देखते हैं 2 2 2 से शुरू होने वाला कोई और है? कोई और नहीं है, छोड़ दिया जाए। ये इसका रोहन का दोस्त मोहन ही नहीं है, तो रोहन ओके है। 1 1 देखो, 1 से शुरू होने वाला 1 2, तो 1 1 1 2, तो 1 1 1 2, तो 1 2 है, 1 2 है, ये भी हो गया। 4 4 भी ओके हो जाएगा, क्योंकि 4 से शुरू होने वाला कोई लेटर, कोई रिलेशन दिया ही नहीं है। 1 3 देखो, 1 3 3 से शुरू होने वाला ये है 3 3, तो 1 3 3 3 में क्रॉस होकर 1 3 बचा, 1 3 पहले दिया हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम। 3 3 आ जाओ, 3 3 3 2 3 2 होना चाहिए, 3 2 पहले से दिया हुआ है। मतलब हमारा ट्रांजिटिव की सारी शर्तें पूरी हो गई, तो ट्रांजिटिव भी होगा। इसका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो कौन सा वाला आ रहा है? बी ऑप्शन आता है इसका। इसका आंसर बी लिख दीजिएगा, आपके बुक में ऑप्शन जो दिए हुए हैं, तो बी होगा इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एंड गिवन बाई आर ए बी वेयर ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। रिलेशन दिया हुआ है a कॉमा बी सच दैट a इज इक्वल टू बी माइनस 2।
वेयर बी मोर देन 6 ही लेना है और नेचुरल नंबर लेना है, नेचुरल नंबर लेना है और इसको फॉलो करना चाहिए। तो अगर इसको हम अलग से लिख लें इस रिलेशन को, a इज इक्वल टू बी माइनस 2, तो b इज इक्वल टू a प्लस 2 होना चाहिए। मतलब जो वैल्यू a की आएगी उसमें 2 जोड़ के b होना चाहिए, मतलब a और b में 2 का अंतर होना चाहिए। ये ऑप्शन दिए हुए हैं देखिए 2 4। अब 2 4 यहाँ हो सकता है क्या, मतलब a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4। अब दिया हुआ है b की वैल्यू 6 से ज़्यादा लेना है, तो 4 तो हो ही नहीं सकता, पहला कैंसिल हो गया। दूसरा दिया हुआ है 3 और 8 है। अब 3 और 8 कैसे होगा भैया, a बराबर 3, b बराबर 8। b बराबर 8 करेंगे अगर, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा। देखिए वैल्यू 6 होना चाहिए, अभी 3 दिया हुआ है, ये भी नहीं चलेगा। सी ऑप्शन देखते हैं, 6 और 8, a 6 दिया है, b 8 दिया है, ये जम जाएगा लग रहा है। b इक्वल टू a प्लस 2 लोगे अगर, तो 8 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 से ये मैच हो गया। तो इसका आंसर होगा सी। 8 भी नहीं होगा, 8 और 7 दिया हुआ है, b की वैल्यू 6 से ज़्यादा लेंगे 7 तो आ जाएगा, लेकिन 7 में 2 कम करेंगे तो ये भी चेक कर लो। a बराबर 8, b इक्वल टू 7, 7 माइनस 2 करते तो 5 आते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू 8 दी हुई है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर सी 6 8 दिया है वो आपके बुक में। हाँ, ये हमारा ख़त्म हो गया। ये एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होती है। इसमें हमने क्या सीख लिया एक बार सुन लीजिए अच्छे से। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की थ्योरी, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास और सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। अगली क्लासेस में हम लोग बात करेंगे 1.2 की थ्योरी की। थैंक यू वेरी मच।